તો મહારાષ્ટ્રમાં વધી રહેલા કોરોનાના કેસને લઈને મહારાષ્ટ્ર ટાસ્ક ફોર્સના મેમ્બર પદ્મશ્રી ડોક્ટર શશાંકે જીએસટીવી સાથે ખાસ વાત કરી। તેમણે કહ્યું કે મહારાષ્ટ્રના 6 જિલ્લાઓમાં કોરોનાના કેસ હજુ આવી રહ્યા છે, જેમાં ખાસ મુંબઈમાં વધુ કેસ સામે આવી રહ્યા છે। મહારાષ્ટ્રમાં દરરોજ 4000 જેટલા કેસ નોંધાય છે। અમે આરોગ્ય સિસ્ટમ સારી રીતે મહારાષ્ટ્રમાં ઊભી કરી છે, પરંતુ કેસ આવી રહ્યા છે। ત્રીજી લહેર આવે તો પહોંચી વળવા માટે તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરવામાં આવી છે। गुजरात पण महाराष्ट्रનું પડોશી રાજ્ય છે, ત્યાં પણ કેસો આવી શકે છે। દેશભરમાં ત્રીજી લહેર આવવાની શક્યતા અનેક તબીબો અત્યારે વ્યક્ત કરી રહ્યા છે। તેવામાં મહારાષ્ટ્ર અને કેરળમાં કેસ વધી રહ્યા છે, ક્યાંક ઘટી રહ્યા છે। તો જે આ વધઘટ જે છે તે અત્યારે જોવા મળી રહી છે। સાથે જે મૂ નામનો એક જે વેરિયન્ટ છે તે પણ જે 38 જેટલા જે દેશો છે તેની અંદર જોવા મળ્યું છે। ત્યારે આપણી સાથે મહારાષ્ટ્ર ટાસ્ક ફોર્સના મેમ્બર पद्मश्री डॉक्टर शशांक जोशी साहब છે, તેમની સાથે વાત કરીશું। सर, जे आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह से अभी केरल और महाराष्ट्र में जो केस बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र की स्थिति किस तरह की है अभी? अभी केरल में अभी भी केस बढ़ रहे हैं, करीबन एक 30-35 हजार केसेस आ रहे हैं। महाराष्ट्र में एक्चुअली जो केसेस है अभी थोड़े कम हो गए, फिर भी 4000 केसेस आए हैं, तो भारत में नंबर 2 क्रमांक पे है। उसमें छह जिले हैं। 6 जिलों में जैसे कोल्हापुर, सांगली, सातारा, नगर, पुणे, वहाँ पे अभी भी केसेस है। तो हमने ये देखा गया है कि लोग थोड़े से लापरवाह रहते हैं, मास्क नहीं डालते हैं। एक वैक्सीन लेने के बाद उनको लगता है कि अपने को प्रोटेक्शन आ गया है। तो मेरे को आपको सबके लिए एक ही 2 मैसेज है। एक तो आपने एक वैक्सीन लगाया है, टीका लगाया है या 2 टीके लगाए हैं, मास्क जरूर पहनना। जब भी आप बाहर जाते हो तो मास्क नहीं छोड़ना, क्योंकि मास्क आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रोटेक्शन है। कोई भी वेरिएंट आवे, म्यू वेरिएंट आवे, C132 आवे, डेल्टा आवे, तो भी मास्क पहनना बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात है कि अभी भी केसेस, दूसरी जो लहर है वो निकली नहीं है भारत से। केरल और महाराष्ट्र में जैसे बोलते हैं कि पूरी पूछ रहती है, पूरा लाट तो निकल गई, हवा तो निकल गई, लेकिन पूछ रह गई है। तो ये पूछ निकलना बहुत जरूरी है। तो अपने को तीसरी वेव को अवॉइड करना है। तीसरी वेव को अवॉइड करने के लिए अपने पास 3 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि टीका लगवा लीजिए। 2 टीका लगवाने के बाद दूसरी बात है कि मास्क जरूर पहनिए। और तीसरी बात यह है कि थोड़ी सी सावधानी रखिए। अभी ऐसा नहीं सोचिए कि कोरोना चला गया है। कोरोना अपने साथ रहने वाला है, लेकिन अपने घर के अंदर उसको घुसना बिल्कुल नहीं देना। उसके लिए थोड़ा अलर्ट रहना। और यदि सिम्टम्स हो गए तो कोरोना ट्रीटेबल बीमारी है। अब अथॉरिटी से डरना नहीं, आप त्वरित आपके डॉक्टर के साथ संपर्क करना, आइसोलेट हो जाना और जो भी वैद्यकीय या डॉक्टरी सलाह से पूरी ट्रीटमेंट ले लेना। ये 3 चीज आप करेंगे तो कोरोना मुक्ति और कोरोना मुक्त भारत, कोरोना मुक्त गुजरात पॉसिबल है। सर, पूरे महाराष्ट्र और खास करके जो बॉम्बे की स्थिति थी दूसरी लहर में, वो किस तरह से रही है? ज्यादातर लोग भी बिना ऑक्सीजन की कमी से, या यहाँ पे गुजरात में भी ऐसा हुआ था कि किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, किसी को बेड नहीं मिल रहा था, ऐसी स्थिति भी महाराष्ट्र में हुई थी। किस तरह का जो उस टाइम का जो माहौल था वो बना हुआ था? तो दूसरी जो लेट आई थी बहुत जोरदार लाट आई थी, लेकिन पहले लाट से हमने ज्यादा अच्छा मुकाबला किया, मुंबई पे पर्टिकुलरली। क्योंकि मुंबई में क्या किया था, डिसेंट्रलाइज किया था। मुंबई में 24 वार्ड है, हर वार्ड का वार्ड ऑफिसर ही वहाँ का म्युनिसिपल कमिश्नर बन गया था। तो इसलिए वहाँ पे हैंडलिंग ठीक हुई थी। ऑक्सीजन की कमतरती थी, दवाइयों की कमतरती थी, बेड मिलने की कमतरता थी, फिर भी सबको बराबर ट्रीटमेंट मिल गई थी। और दूसरे लहर में जितना ज्यादा रुग्ण आए थे उतनी ही रिकवरी फास्ट थी और मृत्यु दर कम रहा। तो ये काफी फर्क पड़ा था। और मुंबई मॉडल अभी जगह प्रसिद्ध है। हमने देखा था कि सबसे बड़ी जो स्लम है धारावी, वहां पे दूसरी लाट आई नहीं, वहां पे शायद हर्ड इम्यूनिटी आ गई थी। पहले लाट में धारावी में बहुत संख्या में लोगों को कोविड हुआ था, तो इसलिए एक प्रकार की वहां पे एक प्रतिकार शक्ति बैठ गई थी। दूसरे लहर में या लाट में 10 के ऊपर भी रुग्ण नहीं आते थे, तो उसको बोलते हैं लाइव एग्जाम्पल ऑफ हर्ड इम्यूनिटी। लेकिन अभी तीसरी लहर वहां आ सकती है, इसलिए हम टीकाकरण कर रहे हैं वहां पे। तो मुंबई में या महाराष्ट्र में जरूर फटका लगा था, मुंबई में खास करके फटका लगा था। तो अभी हमने तैयारी करके रखी है, ऑक्सीजन रखा है, दवाइयां रखी हैं, बेड्स रखे हैं। मुंबई शहर को एक बफर मिला था जंबो फैसिलिटीज से, जैसे वुहान में बड़े बड़े जंबो फैसिलिटीज किए थे, वहीं से ही मुंबई में फैसिलिटीज की गई थी। इसकी वजह से काफी हद तक
जो हमारी हेल्थ केयर सिस्टम है उसके ऊपर तनाव नहीं आया। और अभी भी हमने तीसरी लहर के लिए ये रेडी रखे हैं और हमने बच्चों के लिए भी पीडियाट्रिक वार्ड्स भी रेडी रखे हैं। सर अंतिम सवाल ये रहेगा मेरा कि अभी महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे हैं, केरल में केसेस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में केस बढ़ने की वजह से गुजरात के सहित आसपास के जो राज्य है वहीं पे भी असर हो सकती है, वहीं पे भी केसेस बढ़ने की आवश्यकता है। क्या किस तरह से देख रहे हैं सर आप? आपका बात सही है कि जब कोई भी राज्य में केसेस बढ़ते हैं तो उसके आजू बाजू के राज्य में केसेस बढ़ने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है, इसलिए सबको सतर्क रहना चाहिए। मैंने जैसे बताया कि आपके पास कोई भी आते हैं तो आप मास्क उतरते हैं, कभी उतरते हैं हम मास्क जब हम खाना खाने जाते हैं या हम लोगों से मिलते जुलते हैं, तब आपको ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। थोड़ा अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, मास्क पहनना बहुत जरूरी है और ये तीसरी लहर से अपने को बाहर निकलना है, कोरोना से अपने को बाहर निकलना है। ये मुमकिन है, पॉसिबल है। हाँ, महाराष्ट्र में जरूर जैसे केसेस आएगी तो ऐसा समझना नहीं कि गुजरात से कोरोना चला गया, कभी भी आ सकता है, तो उसको निमंत्रण नहीं देना चाहिए। हमको थोड़ा सा सतर्क रह के मास्क डाल के टीका लगवा के हंसते खेलते कोरोना को सामने जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत के लिए। खास કરીને આ હતા પદ્મશ્રી ડોક્ટર શશાંક જોશી સાહેબ કે જેઓ મહારાષ્ટ્ર ટાસ્ક ફોર્સના સભ્ય છે અને તેમનું કહેવું છે કે મહારાષ્ટ્રમાં જે રીતે કેસ વધી રહ્યા છે તેને લઈને આસપાસના રાજ્યની અંદર પણ કેસ વધવાની શક્યતા છે, તેને લઈને હવે જાતે જ લોકોએ જે છે તે સાવચેત રહેવું પડશે જેથી કરીને આપણે ત્રીજી લહેરથી જે છે તે બચી શકીએ। કેમેરામેન શૈલેષ ચાવડા સાથે નિકુલ પટેલ, GSTV।